गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। ये चैप्टर हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे डायमेंशन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। किसके लिए? डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे थे जिसमें हमने डायमेंशंस निकाले थे। किसके? बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप डायमेंशन को निकाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूं। तो डायमेंशन हमने क्या पढ़ा था? डायमेंशन हमने पढ़ा था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशन हम कैसे निकाल पाएंगे। समझो अगर हमने लिखा है फोर्स, ठीक है, तो फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डायमेंशन निकालने के लिए? जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर ले तो फंडामेंटल क्वांटिटी मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे। और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे हैं, राइट। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? मास, फिर वेलोसिटी को हम कन्वर्ट कर लें। हम ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस कर सकें। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और ये टाइम तो पहले से यहां पे है, आप क्या लिख सकते हो? मास इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर, राइट। अभी हम लोगों को यहां पे क्या दिख रहा है? सारे ही फंडामेंटल क्वांटिटी दिख रहे हैं। मास हो गया, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लिखोगे? लेंथ, और लेंथ का यहां पे हमने लेंथ लिख लिया और टाइम का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गई? यूनिट हो गई। और केजी के लिए हमने क्या सीखा था डायमेंशन में? मास के लिए हमने क्या लिखा था? कैपिटल एम, और उसकी पावर क्या है? 1। फिर मीटर, मीटर क्या है? लेंथ, तो कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। पावर क्या है इसकी? 1। और सेकेंड यानी टाइम, टाइम को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और क्या लिखेंगे आप? -2। ये सारी चीजें किसके अंदर होनी चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। तो डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है हम लोगों को? जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द फोर्स इनटू द fundamental quantities and then replace the fundamental quantity by its respective symbols of the dimension। यानी कि डायमेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके रिस्पेक्टिव सिंबल जो भी है वो आप लिख दोगे। जैसे मास के लिए हमने क्या लिख दिया? कैपिटल एम। लेंथ के लिए हमने क्या लिख दिया? कैपिटल एल। और टाइम के लिए हमने क्या लिख दिया? कैपिटल टी लिख दिया। इस तरीके से आप डिराइव्ड क्वांटिटी की क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन को हम लोग थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देख लें। समझो अगर आपने लिखा है एरिया, ठीक है, किसी भी चीज का एरिया होगा। अगर आपने एरिया दिखा है, समझो हमने क्या किया है? यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, तो रेक्टेंगल का ये क्या है? लेंथ, और ये क्या है? विड्थ, ठीक है। तो आप एरिया क्या लिखोगे? एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी लिखोगे। अब ये एल एक्चुअली किसमें हम लोग लेते हैं? लेंथ है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? मीटर में। विड्थ क्या है? उसको भी हम लोग किस में लिखेंगे? मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक्चुअली में क्या है? लेंथ है, तो आप क्या लिखोगे? लेंथ का स्क्वायर लिखोगे। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा एरिया का? एरिया का डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर, राइट। अच्छा, हम लोगों ने क्या सीखा था कि एम, एल और टी कम से कम तो आपको लिखना ही है। तो m⁻�0, एल स्क्वायर, t⁻�0। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एरिया का डायमेंशन हो जाएगा m0, l⁻2, m⁻t⁻0। ये क्या हो जाएगा? एरिया का डायमेंशन हो जाएगा। अगर हम बात करें वॉल्यूम की,
तो वॉल्यूम कैसे लिखते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हमने एक बॉक्स बना दिया, राइट, यहां पे हम लोग एक बॉक्स बना दें और इस बॉक्स को अगर हमने देखा तो ये बॉक्स की क्या हो जाएगी, ये लेंथ हम कंसीडर कर लें, ये ब्रेथ कंसीडर कर लें और इसको हम बोल दे रहे हैं हाइट, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी लेंथ, ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। तीनों भी किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये मीटर क्यूब। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज व्हाट, मीटर क्यूब। यहाँ सबके आगे क्या है, एक यूनिट से पहले क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, यू और एन, एन इंटू यू। एन क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यूज, और यू क्या था, यूनिट था। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिखा रहे हैं, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर यूनिट एंड डायमेंशन, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग एनीवेयर द न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, मीटर क्यूब। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, लेंथ का होल क्यूब। और लेंथ को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल एल से लिखते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, एल क्यूब लिख सकते हैं। मगर हम लोगों ने क्या किया है, एम, एल और टी कम से कम दिखाते हैं, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, m रेज टू 0, l रेज टू 3 एंड t रेज टू 0। ये क्या है, वॉल्यूम का डायमेंशन, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर को रेफर करें, उसमें हम लोगों ने अच्छे से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी का हमने डायमेंशन निकाला है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था किसी भी चीज की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले को इस तरीके से लिखेंगे कि उसमें सारे फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल फॉर्म में आ जाए। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में अगर आ जाता है तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसके सिंबल से रिप्लेस कर सकते हो और डायमेंशन लिख सकते हो। देखिए आपको याद होगा हमने एनर्जी लिखा था, फोर्स लिखा था, ये सारी चीजें हमने लिख रखी हैं। आज हम लोग देखते हैं और भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम किस तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे अगर हमने ले लिया करंट, ठीक है, तो करंट का डायमेंशन क्या है, ए से ही डिनोट करते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर, राइट। तो रेजिस्टेंस आर, इसकी अगर डायमेंशन निकालनी है तो आपको आर का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो आपको आर का फार्मूला मालूम है क्या है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, V बाई आई। आर इज इक्वल टू व्हाट, V बाई आई। V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है। तो यहां पे देखिए R क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि ये फंडामेंटल के लिस्ट में नहीं आता है। करंट जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, मगर V जो है वो फंडामेंटल के लिस्ट में नहीं आता है, इसलिए ये भी क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। तो हम लोग वोल्टेज को भी लिख सकते हैं। हमने देखा है वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन को हमने देखा लास्ट लेक्चर में, आप देख लें, वर्क डन हमने लिखा है। वर्क डन हमने किस में लिखा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया है चार्ज। अच्छा देखिए यहाँ पे चार्ज जो है वो चार्ज भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि चार्ज किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं आता है। तो चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज के लिए भी लिख लें, यहाँ पे चार्ज को हम लोग लिखते हैं Q अपॉन T इज इक्वल टू I, राइट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, राइट। तो यहां से ये रिलेशन मिल जाता है, तो Q को आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, चार्ज, चार्ज को क्या लिख देंगे आप, I इंटू टी, यानी करंट इंटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करें, देखिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले वोल्टेज निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे
वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे तब जाकर के हम इसका डायमेंशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों चीज मिल जाएगी कि वोल्टेज का डायमेंशन क्या होगा और रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। तो वोल्टेज के लिए हमने क्या लिख दिया, फोर्स को हमने क्या लिखा था। अच्छा, जो पहले आपने पढ़ा है उसको आप याद भी रख सकते हो ताकि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए। तो फोर्स का हमने देखा था MLT -2 होता है। अगर आपको याद हो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT -2 होता है। ये मैं वापस से करके बताऊंगा अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं ध्यान से देखा है। तो यहाँ पे डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, L लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर हम तीनों को साथ में लिखें, क्योंकि हम लोग लिखने का जो आदत है हमारा वो कैसा है, ML और T एक साथ लिखते हैं, तो M0 L और T0 इस तरीके से लिख सकते हैं। करंट के लिए क्या लिखेंगे आप, M0 लिखेंगे। करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो A आ जाएगा उसका, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे A, मगर हम लोग क्या करते हैं M L और T साथ में लिखते हैं हमेशा, तो M0 L0 T⁻0 और A इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, M⁻0 L⁻0 और T⁻1 यानी T लिख सकते हैं आप। तो V का क्या आ जाएगा डायमेंशन, आप इस तरीके से डायमेंशन को सॉल्व भी कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आप कर सकते हैं जिस तरीके से आप अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। तो M की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, यानी कि नीचे तो कोई भी M नहीं है और ऊपर 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे M आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे L है और यहाँ पे L है, तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि नीचे L नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए T-2 है, T⁻², यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे T है, तो यहाँ पे एक T है तो T ऊपर जाएगा, यानी -1 और -2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो T-3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर और कोई भी चीज नहीं है, नीचे क्या है, यहाँ पे एक चीज रह जाती है, क्या है ये, एम्पियर है, तो आप क्या लिखोगे, एम्पियर -1 लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा किसका, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वोल्टेज V का ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दे, R का डायमेंशन आपको लिखना है, तो डायमेंशनल फार्मूला V का रख दे ML² T-3 A⁻1 और इसको M⁻0 L⁻0 और A⁻, यहां पे 1 इस तरीके से आप रख दें। ठीक है, यहाँ पे T नहीं लिखा मैंने तो T भी लिख देंगे आप, T⁻0 और A। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या दिखेगा आपको, ये तो सारे 0 ही हैं, A -1 ऊपर चला जाएगा, -1 और -1 दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, M⁻1 L² T-3 और A⁻², ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो क्या इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको देखने वाली बात यह है कि जो भी चीज का आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन देयर फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में लाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया है। तो V हमारे पास नहीं था, V इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द V इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, फिर हमारे पास क्या आया, जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज आया, और चार्ज भी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसलिए हमने चार्ज को भी यहाँ पे फार्मूला से रिप्लेस कर दिया। तो चार्ज भी किस फॉर्म में आ गया, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में आ गया। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में आ गई और हमने उसको इस तरीके से लिख दिया और हमारे पास डायमेंशन आ गया V का डायमेंशन हमने यहाँ पे पुट किया और हमको डायमेंशन मिल गया रेजिस्टेंस R का। इस तरीके से आप किसी भी चीज का डायमेंशन निकाल सकते हो। यू कैन इजिली फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी डिराइव्ड क्वांटिटी इफ यू नो द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी जो भी चीज आप लिख रहे हो उसको अगर आप फंडामेंटल में चेंज नहीं कर पाते हैं तो यू कांट एबल टू राइट द प्रॉपर डायमेंशनल फार्मूला फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी।
ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बार फिर से वोल्टेज का लिख देता हूं, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझ में, क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम वोल्टेज के लिए क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्या लिखोगे आप, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, तो V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज हमने लिखा। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जूल पर कूलम, वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो हम लोग लिखते हैं जूल पर कूलम, इस तरीके से भी। और साइंटिस्ट का नाम है वोल्ट, इसलिए हम लोग साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट, ऐसा यूनिट वोल्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो वर्क हम लोगों को मालूम है कि वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज हमारा होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, Q इज इक्वल टू आई टी, राइट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यहां पे मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। टोटल चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। ठीक, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ये वैल्यूज यहाँ पे जो हमने डेवलप किया है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन के जगह पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, करंट इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख देंगे हम लोग, पहले मैं लिख देता हूं एक एक स्टेप, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। डिवाइडेड बाय करंट इनटू टाइम। ठीक, फिर हमने लिखा इसको मास इनटू एक्सेलरेशन को लिखा हमने वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय करंट इनटू टाइम। फिर हम इसको क्या कर लें, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट लिख लें, तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम और टाइम का स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम, तो टाइम का क्यूब नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वेलोसिटी को हमने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये टाइम का स्क्वायर, और ये नीचे जाएगा तो टाइम का क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर, और यहाँ पे करंट इंटू टाइम का क्यूब, इस तरीके से आ गया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप लिखोगे मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लेंथ का स्क्वायर। करंट तो फंडामेंटल ही है, करेक्ट। और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दिस ऑल रिप्लेस बाय देयर रेस्पेक्टिव सिंबल्स इन अ डायमेंशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, V का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो मास कैपिटल M, लेंथ यानी कैपिटल L स्क्वायर, करंट A इनवर्स, और यहां पे T रेज़ टू -3। ये क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा।
इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये हमने क्या देखा, ये हमारा फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आ गया किसके लिए? वोल्टेज के लिए। ठीक है, और वोल्टेज से फिर हमने क्या निकाला था? रेजिस्टेंस निकाला था। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? R इज इक्वल टू V बाई आई, राइट। तो R V कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई करंट इंटू टाइम का क्यूब और होल डिवाइडेड बाई, ये हमने V लिखा है, और I क्या है? करंट। करेक्ट, ये क्या है? करंट। ठीक है, तो यहां पे ये सारा चीज क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। R इज इक्वल टू मास इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट इंटू करंट, करंट स्क्वायर इंटू टाइम क्यूब। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L स्क्वायर, करंट के लिए टाइम के बाद लिख देंगे -3 और a रेज़ टू -2। ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिख सकते हैं, वोल्टेज का डायमेंशन लिख सकते हैं, और बाकी चीजों का डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपको फार्मूला आता होगा, आप उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप डायमेंशनल फार्मूला किसी का भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए डायमेंशनल फार्मूला जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशनल फार्मूला के कुछ यूजेस हैं, वो हम लोग देखेंगे। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट को निकालने के लिए भी, यानी किसी भी चीज का कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं? डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? किसी का भी कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। समझिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। दिस इज द फोर्स गिवन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स की जो क्वांटिटी है, द अमाउंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने पढ़ा है। जब वो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे G कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट की अगर आपको यूनिट निकालनी हो या फिर डायमेंशन निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? जिसकी भी निकालनी है हम लोग को उसकी फार्मूला लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका फार्मूला लिखने के लिए हम क्या करेंगे? G को हमने इस साइड रखा और ये सारी चीज इधर लेके जाता है। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 इंटू M2, ये हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे फोर्स लिखेंगे। फोर्स को हमने क्या लिखा था? अगर आपको याद है, इससे पहले भी हमने क्या किया था, जो भी डायमेंशन आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा आप ध्यान में रखें। याद रखेंगे तो आप आराम से लिख पाओगे। क्या लिखोगे? एक बार में लिख पाएंगे, बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। मैं दोनों भी चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, तो फोर्स के लिए हमने क्या लिखा था? ML_T-2 लिखा था। ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे आप? आर स्क्वायर, यानी कि क्या है? डिस्टेंस का है, डिस्टेंस है, यानी एल स्क्वायर लिखोगे तो M0 L स्क्वायर T⁻²0, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। नीचे क्या लिखेंगे आप? मास है तो M, अब यहां पे भी मास है तो क्या लिखेंगे? M स्क्वायर L0 और T0 लिखेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर क्या लिखेंगे आप? G इज इक्वल टू M इंटू, यहां पे क्या है? M⁻0 है, यहां पे M स्क्वायर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? M⁻⁻1 आ जाएगा। ठीक है, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। यहां पे L है, यहां पे L स्क्वायर है, यहां पे L 0 है, तो L क्यूब हो जाएगा। L स्क्वायर इंटू L क्यूब हो जाएगा।
यहाँ पे t -2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो क्या आ जाएगा t -2 आ जाएगा। ठीक है, और कोई चीज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। दिस इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला लिख लेंगे और फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने क्या लिखा था, G इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या था F के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहां पे आप देखेंगे, आप इस तरीके से लिख सकते हो, kg इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है। यहां से एक kg कैंसिल हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू m क्यूब यहां पे क्या है, मीटर क्यूब है, और नीचे क्या है, kg और सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो g को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/kg यानी m-1, फिर क्या लिख सकते हो, l क्यूब, और क्या लिख सकते हैं, t⁻² लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों भी क्या है, सेम है। तो इस तरीके से भी आप डिराइव कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप डिराइव कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं, बट ओनली कीप इन योर माइंड कि जो भी चीजें हैं उसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर लेंगे, हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसको फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें आप, जो भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं उसको बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला, मेरे ख्याल से तो आप लोग डायमेंशनल फार्मूला किसी भी चीज का निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया है। यू कैन इजिली फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी।